हेलो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वन पीस के एपिसोड 573 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैमी मैडम शार्ली को बताती है कि लूफी और बाकी जाने वाले हैं और मैडम शार्ली कैमी को उन्हें छोड़कर आने का बोलती है और बाकी मरमेड भी जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। पर मैडम शार्ली बोलती है कि कुछ मरमेड को तो कैफ़े चलाने के लिए यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि नए कस्टमर आएंगे और वो मान जाते हैं। और कैमी वो क्रिस्टल बॉल को टूटा हुआ देखती है और शार्ली बोलती है अब मुझे वो भविष्य दिखाने वाले बॉल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं कभी फ्यूचर नहीं देखूंगी। और कैमी मैडम शार्ली को लूफी पर भरोसा करने का बोलती है और हम शिप का सीन देखते हैं जहां आइलैंड के लोग उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और शिराओशी रोने लगती है और लूफी से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में जाना होगा, क्या तुम एक और दिन नहीं रुक सकते। और लूफी बोलता है हम जब से मिले हैं तुम बस रोई जा रही हो। और शिराओशी उससे माफ़ी मांगती है और संजू को लगता है शिराओशी के मेरे लिए रो रही है और आइलैंड के मरमेड भी संजू को बाय बाय करती है। और संजी इतना खुश हो जाता है कि वो यही रुकने का बोलता है और ब्रुक भी खुश होता है और वो उनके लिए गाना गाता है और सभी एंजॉय करने लगते हैं। और जोरो संजी को बोलता है मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, क्यों ना तुम यही रुक जाओ। और संजी भड़क जाता है और वो एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। और हम राइट हैंड मिनिस्टर को देखते हैं जो बोलता है कि क्या अब हमें उन्हें टमाटर बॉक्स के बारे में बता देना चाहिए। और नेपच्यून उसे चॉपर और उसाप की तरफ देखने का बोलता है जो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बिग मॉम जो एक एम्परर है वो हमें मार डालेगी जब हम न्यू वर्ल्ड पहुंचेंगे। और चॉपर बोलता है क्या वो हमें माफ करेगी अगर हमें जो भी खजाना आगे मिलता है वो हम उसे दे देते हैं तो। और राइट हैंड मिनिस्टर बोलता है हम उन्हें नहीं बता सकते कि जो खजाना उन्होंने भेजा था उसमें बॉम्ब है, तो वो जीते जी मर जाएंगे और जिंदा रहने की इच्छा खो देंगे। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। और रॉबिन उनसे पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और लेफ्ट हैंड मिनिस्टर नामी को एक लॉक पोज देता है और वो लॉक पोज 3 नीडल लॉक पोज होता है क्योंकि 1 नीडल लॉक पोज सिर्फ 1/2 ग्रैंड लाइन ही कवर कर सकता है और न्यू वर्ल्ड यानी कि ग्रैंड लाइन के दूसरे हाफ के लिए 3 नीडल लॉक पोज चाहिए। और ये तीनों नीडल डिफरेंट आइलैंड की लोकेशन बताती है। तुम अपने हिसाब से आइलैंड को चुन सकती हो। और नामी को भी इतनी इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी और वो लेफ्ट हैंड मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करती है। और तभी लूफी नामी को सांप के जैसे जकड़ लेता है और वो नया लॉक पोज देखने लगता है जिससे नामी डरने लगती है और उसे बहुत डांटते हैं। और उन्हें देख रॉबिन हंसने लगती है और वो फ्रैंकी सभी को बोलता है क्या तुम सभी रेडी हो चलने के लिए। और लूफी बोलता है हाँ चलो चलते हैं। और कैमी पापागो और हाची उन्हें बोलते हैं हम तुम लोगों को याद करेंगे और तुम अपना ख्याल रखना। और वो मरमेड भी उन्हें वापस आने का बोलते हैं और संजी हाँ बोलता है। और फुकाबुशी लूफी को बोलता है तुमने हमारे आइलैंड के लिए जो भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा आगे का सफ़र सुरक्षित हो। और फुकाबुशी के दोनों भाई भी उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं और लूफी उनका शुक्रिया अदा करता है। और जिम्बे भी वहाँ आता है और सिर्फ सर हिलाता है जिससे लूफी खुश हो जाता है और सभी को न्यू वर्ल्ड चलने का बोलता है। और शिप में सभी खुश होते हैं और वो सभी आइलैंड वाले को अलविदा करते हैं। और शिराओशी फिर से लूफी के पास चली जाती है और लूफी को बोलती है जब तुम अगली बार आओगे तब मैं एक क्राई बेबी नहीं रहूँगी। और शिराओशी लूफी से बोलती है क्या तुम अगली बार मुझे असली फॉरेस्ट में लेके जाओगे। और लूफी उससे हाँ बोलता है और शिराओशी उससे प्रॉमिस करने का बोलती है और लूफी उससे प्रॉमिस भी करता है। और फिर सभी एक एक करके उससे प्रॉमिस करने लगते हैं और लूफी बोलता है अब तुम रोना मत। और शिराओशी खुश हो जाती है और उन्हें अच्छे से गुड बाय करती है। और नेपच्यून अपने बच्चों से बोलता है उनके अच्छाई को कभी मत भूलना और वो सभी हाँ बोलते हैं।
और आइलैंड के बच्चे भी अब लूफी जैसा बनना चाहते हैं। और हम सनी का सीन देखते हैं जहाँ फ्रैंकी कुछ वुडन बॉक्स फेंकता है जिससे उनकी शिप को तैरने में आसानी होती है और वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और हम लूफी को देखते हैं जो सोच रहा होता है और जोरियो उससे पूछता है कि क्या हुआ। और लूफी बोलता है जब हम न्यू वर्ल्ड पहुँचे और लूफी बोलता है जब हम न्यू वर्ल्ड पहुँच जाएंगे तो हम उस समुंदर में होंगे जहाँ रेड हेयर शैंक्स है और हम उससे ज़्यादा दूर नहीं होंगे और मैं उससे जल्द ही मिलना चाहता हूँ। और वो न्यू वर्ल्ड के समुंदर को एक्सप्लोर करने के लिए बेचैन होता है और उसका क्रू भी उसका साथ देने के लिए तैयार होता है।